हेलो एंड वेलकम टू जेनेक्स आईएएस। टुडे हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें कभी शायद सीरीज में या मूवीज में देखी होंगी, जैसे इंसेप्शन टाइप मूवीज होती हैं हॉलीवुड की। ऐसी चीज़ों आपने खाली मूवीज में कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा। आज हम उसे रियल लाइफ में पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मान लीजिए आप लेट नाइट सो रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक और आप सो गए पढ़ते पढ़ते। हमारे साथ क्या होता है कि हमारी लाइट्स ऑन रह जाती है जब हम सो जाते हैं, तो राइट और रॉन्ग? एक ऐसी दुनिया एक्सपेक्ट करो जहां पे आपके सोने के बाद आपकी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, आपके उठते ही आपके हैंड में बंधा हुआ आपका हैंड बैंड वो मैसेज भेजे आपके गीजर को कि सर जग चुके हैं, टर्न ऑन द गीजर। आपका पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाए। फिर जैसे आप नहा के बाहर आ रहे हो, आपका टोस्टर अपने आप अपने टोस्ट को टोस्ट कर दे रहा है, आप बटर लगा के खा रहे हो उसको। आप खाना खा ही रहे हो, तब तक अपनी कार को मैसेज चला गया है कि प्लीज सर इज रेडी, कम फ्रॉम दी पार्किंग। और आपकी कार ऑटोमेटिक पार्किंग से आ रही है। सेल्फ ड्राइव कार, आपकी पार्किंग से जैसे ही कार आई, आप उसमें बैठे, आप जा रहे हो और ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक में फंसते ही आपकी कार ऑटोमेटिक एक मैसेज आपके एम्प्लॉय को सेंड कर रही है कि सर माइट गेट लेट बिकॉज इट्स ए हैवी ट्रैफिक। आप पहुंचे, आपकी लिफ्ट ऑटोमेटिक नीचे आ रही है, आपके ऑफिस के एसी फैन ऑटोमेटिक ऑन हो चुके हैं। ये सब चीजें देखने में और सुनने में इमेजिनरी लगती है, ऐसा थोड़ी होता है सर, क्या बात कर रहे हैं आप फालतू। बट ट्रस्ट मी, यही है न्यू जनरेशन। दिस इज योर अपकमिंग जनरेशन। आपके बच्चे इसी की दुनिया में जीने वाले हैं, और इसी न्यू जनरेशन को वी कॉल इट एज 5G, या इन मोर प्रिसाइज वर्ड हम इसे कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर चीज, दैट इज IoT। नाउ आज सर आपने बोला था 5G पढ़ाओगे, पढ़ा IoT दो, बिकॉज ये जो भी चीजें वर्क कर सकती है, ये विदाउट 5G नहीं वर्क कर सकती। बिकॉज जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन, आप एक सेल्फ ड्राइव कार में ड्राइव कर रहे हो, सडनली आपके सामने कोई आ रहा है और आपकी कार ने आपको सिग्नल भेजा, जैसे अभी अपने लाइव स्ट्रीमिंग में हुआ, हमने सिग्नल भेजा, 2 दिन बाद सिग्नल पहुंचा, तब तक वो कार 3-4 आदमी को ठोक ठाक के निकल गई होगी। पॉसिबल ना? कार जो भी सिग्नल भेज रही है, दैट शुड बी टू क्विक, टू सडन। जब इतना सडन सिग्नल होगा तभी चीजें पॉसिबल होगी, और ये काम करता है आपका 5G टेक्नोलॉजी, फिफ्थ जनरेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट फिफ्थ जनरेशन को अगर सीधे समझने जाएंगे तो शायद हम उसके साथ जस्टिस ना कर पाए। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड फिफ्थ जनरेशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कैसे मोबाइल नेटवर्क शुरू हुए, क्या था फर्स्ट जनरेशन, क्या था सेकेंड जनरेशन, क्या था थर्ड, क्या था फोर्थ, और तब वेलकम टू फिफ्थ जनरेशन अथवा 5G टेक्नोलॉजी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G के स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की, और इस ऑक्शनिंग में हाईएस्ट स्पेक्ट्रम अलॉट हुए हैं जियो को, देन आफ्टर एयरटेल, देन वी, वोडाफोन आइडिया, एंड देन कुछ अडानी ग्रुप ने भी बाई की। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस न्यूज के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। हम सिर्फ एक गेस करते हैं ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। तो व्हाट इज मोबाइल नेटवर्क? ये मोबाइल नेटवर्क कैसे फंक्शन करता है, आज का हमारा 2 आवर्स का लेक्चर हमें इसकी कंप्लीट नॉलेज देगा कि कैसे पूरा फंक्शन होता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? कैन वी स्टार्ट देयर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन फोन्स। आप लोग पैदा भी नहीं होते इस समय, 1980s का जमाना था।
वो फोन ओनली कॉल्स करते थे, नथिंग एल्स, ना टेक्स्ट मैसेज। सोचो बिना टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप की जिंदगी, रात में चैट कैसे करोगे? हाँ? ये सच्ची भावना तो निकल के तभी बाहर आती है पूरी। नाइट 2 AM चैट में जो आपकी भावनाएं निकलती हैं सर, दैट इज टू रियल। उस जमाने में भावनाएं कैसे निकलती हैं? तब पत्र लिखे जाते थे। मेरी तरफ मत देखो, मैंने नहीं लिखे। अच्छा देख लो, चलो लिख लिया था बस। वो फर्स्ट जनरेशन था, ओनली फोन कॉल्स। आपने देखा होगा शायद मूवीज में, आज भी आप देखते होगे, वो कैसा होता है, एक रखने वाले टेबल जैसा होता है, उसमें उसको रख देते हैं, उसको लेके आप बहुत दूर नहीं जा सकते, लिमिटेड रेंज होती थी, याद है? इतना एंटीना लगा होता था। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो खाली वॉइस ओवर था, प्लस उसमें कॉल ड्रॉप्स बहुत होते थे। चालू कॉल अपने आप कट जाएगी, कॉल ड्रॉप बहुत ज्यादा होता था। Are you guys getting my point? तो धीरे धीरे भी प्रोग्रेस्ड, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। उस समय जो फोन यूज किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन में, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी उसको हम कहते थे CDMA। अब इसकी बहुत डिटेल में जाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर, हमारा एक सिलेबस आता था, उसमें CDMA को बहुत डिटेल में बताया गया है। फॉर अस CDMA इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आर यू गाइस गेटिंग ऑन? हमें खाली इतना पता होना चाहिए 1G में CDMA वाज द टेक्नोलॉजी, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस वाज द टेक्नोलॉजी। बट हमारे लिए इसको डिटेलिंग में समझना इज नॉट वेरी गुड, ठीक है? इसके बाद जैसे ही 1990s का जमाना आया, हम थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं टेक्नोलॉजी में, और हम आ जाते हैं GSM। आपने इसका नाम सुना, ये आपने यूज किया होगा। आप तो नहीं यूज, क्योंकि आप तो बच्चे हो जो आज 25 क्रॉस कर चुके हैं, 20 या 25, उसने इस फोन को यूज किया होगा। GSM 2G फोन, नोकिया का आता था डब्बा, क्योंकि 2G आते ही इसमें सबसे बड़ा देखो, न्यू जनरेशन। आपके और पापा के बीच क्या अंतर है? 20 साल। नॉट अबाउट एज, मतलब फैक्टर क्या है, जनरेशन फैक्टर क्या है? एनीवन? पापा पैदल जाते थे, हम गाड़ी में जाते हैं, प्लस एग्जैक्टली हम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, मोबाइल्स के साथ जितने फ्रैंक हैं, शायद पापा उतने फ्रैंक नहीं। आज भी पापा को भले आता हो, बट वो उतना स्मूथली नहीं ऑपरेट करते जितना आप करते हो। बट द ग्रेटेस्ट पार्ट, अभी वो छोटी सी बच्ची आई थी, आपने देखा होगा ऑफिस में, वो इंस्टाग्राम यूज कर रही थी। शी इज नॉट इवन 5 years, शी वॉज प्रॉपरली स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, लाइक भी करे थे, नॉट स्क्रोलिंग, उसको पता था लाइक क्या होता है। आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट शी वॉज प्रॉपरली स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और उसको लाइक कर रही है प्रॉपर। हमारे 5 साल में हम क्या करते थे? थोड़ा खोटी खेलते, पापा मारते वो लोग ऊपर से। मेरे पास थोड़ा स्टॉक था लखोटी, वो 5 kg का जो वो आता है तेल का डब्बा, आई हैड प्रॉपर स्टॉक्स। फिर एक दिन पापा को गुस्सा है, सब फेंक दिया, मैंने भी घर छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। बाकी कहाँ जाऊंगा? आई कांट गो एनीवेयर, खाना कोई नहीं देता ना सर। आधे घंटे के लिए पूरा घर छोड़ा था मैंने। कहाँ गया था? बुआ के घर, क्योंकि उनकी दुकान थी वहां पे, बहुत अच्छे से आइसक्रीम वाइसक्रीम मिलती थी। आधे घंटे खाया, मार खाया था, रोने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। हमारे जमाने में हम लखोटी ये सब खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। आज के बच्चे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खेल रहे हैं। दैट इज न्यू जनरेशन सर, व्हेन एनीथिंग एडिड न्यू टू द एग्जिस्टिंग, दैट इज नोन एज न्यू जनरेशन या फिर न्यू टेक्नोलॉजी, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही मोबाइल फोन में होता है, जब हम ओनली वॉइस कॉल्स कर सकते थे, दैट वाज 1G। बट जब वॉइस कॉल के साथ साथ एडअप हो गया टेक्स्ट मैसेज, MMS, हम स्मॉल पिक्चर्स भी भेज सकते थे उस जमाने में, जब ये ऐड हुआ दैट वी कॉल्ड एज 2G। और नेट का जमाना है, इंटरनेट का, विथ वेरी लो स्पीड, नॉट मोर देन 24 kb, बट उस जमाने में वो भी बहुत हुआ करती थी। उस समय फेसबुक कैसे चलाता था उसकी एक बार आपको एक ग्लिम्पसेस दिखाता हूं। चेक करना पड़ता था क्लिक करने के लिए, आप एक बार क्लिक करो, एक मैसेज आपने भेज दिया, 8-9 मिनट वेट करो, पूरा फिर से वापस जाओ, पूरा पेज रिफ्रेश करो, और मोबाइल इतना सा होता था नहीं उसका क्या स्क्रीन,
उसमें वो अचानक सा मैसेज आता था, मी टू। अरे भाई, वो मी टू से जिंदगी सुधार ले। मी टू का जमाना बड़ा अच्छा। अब मीटू का जमाना खराब है। अब मी टू नहीं होना चाहिए, अब मी टू मूवमेंट चलता है। वो जमाना था बहुत, वो 2G था। 2G से 3G में क्या चेंजेस हुए? सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई हो गई, एक्सट्रीमली हाई इंटरनेट स्पीड। अब हम वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं, एक्चुअली देख सकते हैं यूट्यूब वीडियोस को। इससे पहले यूट्यूब वीडियो वॉज नॉट एबल, आई मीन वी कांट वॉच यूट्यूब वीडियोस लाइव। अब हम लाइव यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। प्लस वीडियो स्ट्रीमिंग किया जा सकता था, राइट? और इसमें एक तकलीफ है। एक इमेजिन करो, एक सिचुएशन आप सबके साथ ऑलरेडी हुआ होगी, इमेजिन की कोई जरूरत नहीं है, आप सब एक्सपीरियंस लोग हैं। मान लीजिए सर हमारे प्रेस जी ये किसी से बड़ी गंभीर चैट कर रहे हैं ना, सीरियस चैट, यस वी शुड बी टुगेदर एंड ऑल एक्सेट्रा, बहुत सीरियस चैट चल रही है। अचानक बीच में पापा का कॉल आए। पापा का कॉल कट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। बट उस जमाने में प्रॉब्लम क्या था कि कॉल रिसीव करोगे चैट नहीं होगी, क्योंकि या तो इंटरनेट होता था या तो कॉल, दो में से एक। विशाल जी क्या वो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्या? हुआ ना? बड़ा एक सीरियस हो गया, मैं क्या हो गया? नहीं वो पर्सनल बात है ना, याद आ गई। तो आप कॉल कट, एक तो पापा का कॉल है, कट नहीं कर सकते, हिज द बॉस। और अगर कॉल कट नहीं किया तो उसको रिप्लाई देना, अगर 3 सेकंड का वेट नहीं होता था, पता नहीं अब क्या बोल दिया होगा, बड़ी तकलीफ थी। बट आप लोग की जब तक जनरेशन आई तकलीफ दूर हो गई, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट, 4G, what we call 4G। 4G क्या है? At a time you are using internet plus voice call। अब हैंड्स फ्री लगे होते हैं, चैटिंग चलती होती है, पापा का रिप्लाई होता रहता है, अब दोनों मैनेज हो गया। देखो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, हाउ टू मैनेज। ये डिफरेंस था 3G और 4G के बीच। सबसे बड़ा डिफरेंस वॉइस ओवर इंटरनेट प्लस इंटरनेट स्पीड बहुत एक्सट्रीम हाई हो गई इन 4G। 4G मॉडल इंटरनेट स्पीड क्रॉस इवन 100 Mbps। ओके, नेट की स्पीड बढ़ी, वॉइस ओवर इंटरनेट आया, और तभी से एक न्यू टर्म न्यूज में आ गया, दैट इज LTE। आपने ये सुना होगा, आपको मोबाइल को पढ़ाता होगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसे हम 4G कहते हैं। डू यू अग्री दैट वी आर यूजिंग 4G? आर वी a 4G यूजर? In today's scenario, do you think we are using 4G? No, we are not. Practically, we are not. क्योंकि 4G की मैक्सिमम स्पीड इज 100 Mbps। आप में से कौन है जिसको 100 Mbps मिल रहा है भाई? We are in a LTE process, long term evolution। We are not using 4G, एक्सट्रीम 4G हमने, यही जब 5G को लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो बेस्ट टॉपिक यही देते हैं, अभी तक 4G तो हमने रियल लेवल पे यूज नहीं किया है, 5G में जाके क्या करोगे? ठीक है, 1G 2G 3G 4G, और टेक्नोलॉजीज चेंज होने लगी, CDMA से FDMA में कन्वर्ट हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, हर चीज बदल रहा था। बट कभी आपने ये सोचा है कि ये मोबाइल फोन काम कैसे करता है? हाउ, कैसे? आपने एक नंबर दबाया, सामने वाले के नंबर पर कॉल चला गया, वो सामने वाले को ही जाता है। जैसे कभी सोचो किसी को फोन करके बुलाया, बेबी ने खाना खाया और पापा को फोन किया, और पापा बोले हाँ बेबी सो रही है, खा पी लिया और सो रही है। वो एक्सपीरियंस कभी करना जीवन में, और होता नहीं, क्योंकि जिसको लगाया उसी को जाता है। ये सब कैसे होगा? इस सब के लिए हमें एक टर्म समझना है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को समझने के लिए जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत लॉजिकल जाओगे तो आपके बस की वैसे लगेगी। लेट्स सपोज एक रोड है, हाईवे, ठीक है? इस हाईवे को आप, ये एयर को हाईवे समझ लीजिए, इस क्लासरूम को हाईवे समझ लीजिए, ठीक है? इस हाईवे पे बहुत सारी कार्स चल रही होंगी, जितनी कम कार उतना कम ट्रैफिक, उतना अच्छा काम चलेगा।
बट हम हाईवे पे क्या करते हैं, ट्रक का अलग लेन, कार का अलग लेन, बाइक का अलग लेन और पेडेस्ट्रियन का अलग लेन पे, यही होता है हाईवे में, राइट रॉन्ग? लेट्स अज्यूम ये पूरा आपका हाईवे इज अ रेडियो वेव, ये रेडियो वेव्स। स्पेक्ट्रम याद है आप लोगों ने बताया था, विबग्योर वाला, विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वेव्स वाला। रेडियो वेव, मान लीजिए ये आपकी जो हवा है इसमें वेव्स है, इसमें ये रेडियो वेव है, और इसी पूरे रेडियो वेव को जब हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम उसे नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रम। दैट इज योर स्पेक्ट्रम। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक लेन्स इन हाईवे। जितना अच्छा लेन होगा, बीच में बैरिकेड लगा दे, इसमें खाली काट सकते हैं, इसमें खाली बस चल सकती है, दैट इज वंडरफुल। नहीं है तो लोग एक दूसरे में घुसते रहते हैं, राइट और रॉन्ग? बट प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कार्स नहीं ऐड होगी, और जैसे न्यू कार ऐड होगी ट्रैफिक की प्रॉब्लम फिर से बढ़ रही है। 1G 2G टाइम पे पूरे दुनिया में 1 करोड़ मोबाइल यूजर्स भी नहीं, slowly slowly in the time of 5G या 4G we have more than 400 billion people। जब इतने कनेक्शंस हैं तो ट्रैफिक बढ़ चुका है। जब हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम को बढ़ा रहे हैं, रेडियो वेव्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसी दौड़ में हमने मिलीमीटर मिलीमीटर तक चले चुके हैं। मिलीमीटर स्पेक्ट्रम को जब हमने एलोकेट शुरू किया देना, दैट वी कॉल्ड 5G। अगर 5G में कोई आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेनिफिट ऑफ 5G, हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि वेरी फर्स्ट बेनिफिट, इट कैन कवर मैक्सिमम पीपल। 4G के कंपैरिजन में 5G की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, इसका हाईवे बहुत बड़ा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जितना बड़ा हाईवे उतनी ज्यादा कार्स उसमें आ सकते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक। 5G लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि 4G अब उस पॉपुलेशन बर्डन को बियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतना बियर करना 4G के बस की बात नहीं है। यही रीजन कि इंडिया में स्पीड हमने कभी मैक्सिमम अचीव ही नहीं की। आज भी हम 2 Mbps मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, जो कि 3G की मैक्सिमम स्पीड हुआ करती है। वी हैव वेरी हाई पॉपुलेशन, तो फॉर सच कंट्री 5G इज द बेस्ट ऑप्शन। ब्रॉड बैंड हो चुका है, वेब स्पेक्ट्रम बढ़ चुका है, ज्यादा पॉपुलेशन कम कर सकती है। सेकेंड, अभी हम आते हैं 5G की टेक्नोलॉजी पर। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स। पहला, हाई पॉपुलेशन कैन बी अकोमोडेटेड। सेकेंड, यूपीएससी प्लस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है जो मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज लेटेंसी। जिसने 2019 का यूपीएससी प्लस दिया उसको पता होगा ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंसी? एनीवन? कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंसी? यस, ओके, एनीवन एल्स? नो आइडिया लेटेंसी? मान लीजिए आई थ्रोट इट टू, मेरी पेन गई इसने गिरा दी, उसको अच्छा क्रिकेट नहीं आता है, बस कैमरा मत डैमेज करना, बाकी आप पेन गिरा दो चलेगा, ठीक है? सी डैमेज, गिव मी इट बैक। इसने मुझे ये वापस दे दिया, मैंने इसे दिया और ये वापस मुझ तक आया। इसमें जो टाइम लगा है दैट इज योर लेटेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अमित को कुछ सर्च करना है, वो टाइप करती है। फॉर एग्जाम्पल अमीज टाइपिंग, ये देखो इसको कहते हैं प्रमोशन, जो मैं भी करने जा रहा हूं, ठीक है?
हमें अगर सर्च करते हैं गूगल पे विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी और जीपीएससी इन अहमदाबाद, एड बिना गूगल एड अगर कोई इंस्टीट्यूट पॉपअप करा दैट इज जेनेक्स आईएएस। हाँ, एड वालों की बात छोड़ दो, वो एड वाले सब पैसा भर भर के गूगल को, जेन्युइन इंस्टीट्यूट के ऊपर आ रहे दैट इज जेनेक्स आईएएस। बाकी सब एड वाले देख लेना, गूगल खुद बदल रहा है एड। जैसे उसने सर्च किया विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, वो एक्चुअली क्या कर रही है, सी इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट। वो गूगल के सर्वर में एक रिक्वेस्ट डाल रही है कि आई वांट टू नो द रिजल्ट कि क्या है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर जीपीएससी और यूपीएससी पर्पस, राइट और रॉन्ग। उसने जैसे रिक्वेस्ट किया, इसकी रिक्वेस्ट कैसे ट्रांसमिट होती है एक बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा क्लियर होगा चीजें। इनकी रिक्वेस्ट will directly move to the regional tower, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, रीजनल टावर पे जाएगी इसकी रिक्वेस्ट। सामने को बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, रीजनल टावर पे इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है डिविजनल सेक्शन में, अहमदाबाद डिवीजन, उसमें रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। ठीक है, अहमदाबाद डिवीजन से इसकी रिक्वेस्ट जाएगी बॉम्बे सेंट्रल डिवीजन, वहां से इसकी रिक्वेस्ट जाएगी फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे। ये जो पूरा इंटरनेट चलता है ना, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल पे चलता है, टावर्स पे नहीं चलता। पूरा केबल, समंदर के अंदर केबल बिछी हुई है लंबी लंबी, वो केबल्स की वजह से इंटरनेट चल रहा है, पूरा इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स पे है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट फाइबर ऑप्टिक्स की पूरे समंदर, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे टाइप, पूरा क्रॉस करके जाएगा यूएस। वहां गूगल के सर्वर में रिक्वेस्ट की जाएगी, भाई उसको जानना है, सर्वर में स्टोर डेटा, फिर वहां से रिप्लाई आएगा फाइबर ऑप्टिक्स सेंट्रल रीजनल टावर एंड देन टू हर सेल फोन। एक रिक्वेस्ट इतना लंबा प्रोसेस करती है। अब कुछ ज्ञानी कहेंगे सर इतना लंबा नहीं जाता, मेरे को मालूम है, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे ज्ञान मत बांटना, बस उतना डिटेल आपको बर्बाद नहीं करना है। द मेन प्रॉब्लम, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट यूज करते हो तो उसमें आता होगा वी यूज कुकी, आता ही है हमेशा। वो कुकीज क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है आईटी सर, आईटी इज वेरी सिंपल। आपने यूज किया कभी कोई वेबसाइट, ये आता है बी अवेयर वी यूज कुकी, बिना उसको एक्सेप्ट किए आगे जाने नहीं देता, हम डर जाते क्या कुकी मतलब कुछ गड़बड़ होगा। कुकी मतलब क्या है, मान लो एक इंफॉर्मेशन किसी ने एक्सेस की, आपने ही इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया, एक फोटो लोड हो गई, अब वो फोटो आप जब दोबारा इंस्टाग्राम यूज करते हो तो क्या फिर से यूएस जाके वापस ले आनी चाहिए, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने एक लोकल सर्वर पर स्टोर कर लेते हैं। इतना दूर रिक्वेस्ट भेजने के बजाय हम क्या करेंगे, इंडिया में ही जो उस कंपनी का एक लोकल सर्वर होगा, वहां पे आपने जो पहले फोटो लोड कर लिए वो लोड कर लिया मैंने, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मंगाना है मैं फिर से इंस्टाग्राम ओपन करूंगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक बार इंस्टाग्राम ओपन करो थोड़ा टाइम लगता है, दोबारा ओपन करो फटाक से ओपन हो जाता है, क्योंकि जब पहली बार किया था आपने वो क्या था, पूरा इतना लंबा प्रोसेस हुआ। पर जब सेकेंड टाइम ओपन कर रहे हो तो आपकी वो लोडेड फोटोज ऑलरेडी स्टोर्ड है इंडिया में, दैट इज कुकीज, जो आपकी इंफॉर्मेशन लोकली स्टोर कर लेता है कि फिर आप अगर सेम इंफॉर्मेशन मांगो तो मुझे पूरा घूमना ना पड़े। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर यू गाइस श्योर? कौन सा कंपनी यूएस की है ना सर, फेसबुक इंस्टाग्राम सब तो यूएस का है, तो सर्वर वही होगा। तो इसको थोड़ा टेम्परेचर 24 पर रखो। हाँ नहीं, सबका नहीं होता, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कहाँ की है। और ज्यादातर तो सर्वर्स आर्टिक्स में रखते हैं लोग, बहुत ठंडे प्रदेश में। एग्जैक्टली हीट होता है ना इसलिए। क्या आप लोग मेरी इतनी कहानी समझ पाए? जो एक बार मैंने रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट वापस आई, इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? यहां से यूएस जा रहा है, यूएस से वापस आ रहा है, इसमें मिली सेकेंड्स लगते हैं। आप जैसे टाइप करते हो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, बट दिस स्पीड इज ऑल्सो वेरी हाई, इतना भी नहीं लगना चाहिए। जैसे क्लिक किया वैसे रिजल्ट आना चाहिए, इसी चीज को हम लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी इट मीन जो रिक्वेस्ट आई किया और जब रिजल्ट आए उस बीच लगने वाला टाइम। तब आप मुझे बताओ कोई भी नेटवर्क कब अच्छा होगा, जब उसमें ज्यादा टाइम लग रहा होगा या जब उसमें कम टाइम लग रहा होगा? कम टाइम। इसलिए 5G में लेटेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम? मिनिमम। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2019 में,
क्वेश्चन ऐसा कि 4G की लेटेंसी ज्यादा है। 4G इसलिए अच्छा है कि उसकी लेटेंसी कम है, ठीक है। और 5G 4G से भी लो लेटेंसी में आ रहा है, एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। 5G में क्लिक करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, इतना फास्ट हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जब यही चीजें आपको एग्जैक्ट प्रीलिम्स में आएंगी तो यू विल बी लाइक, ओहो मजा आ गई। ये ऑलरेडी पूछा क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा देखिए, राइट। तो 5G में सबसे पहला हमने बेनिफिट देखा था पॉपुलेशन वाला, हाई पॉपुलेशन वाला। सेकंड, लेटेंसी, बहुत अल्ट्रा लो लेटेंसी। अल्ट्रा लो लेटेंसी, ओके। व्हाट एल्स? एक्सट्रीम हाई स्पीड। 4G से नियरली 10 टाइम्स हाई स्पीड इससे रहेगी, और ये अप टू 1 Gbps या समटाइम 10 Gbps की स्पीड अचीव कर सकता है। 1 Gbps क्लिक करते ही पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। ऐसा ही कुछ 4G के बारे में कहा जा रहा था, बट हमने उतना उसकी ट्रू पोटेंशियल अभी तक हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं नाम 4G है, बट वो एक्चुअली 3G के एक्सट्रीम पे चल रहा है, जो 3G का थ्रेशोल्ड था। फिर जब लोग, कुछ लोग ऐसे कहते हैं क्या 5G में इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक्चुअली पहले वो 4G की स्पीड ही देगा, जो 4G की ओरिजिनल स्पीड है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एब्सोल्युटली, पर उतना भी नहीं है ना स्पेस, हम बहुत ज्यादा तेजी से भर रहे हैं। किससे सर? अभी तो पढ़ेंगे हम, कंसर्न पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यू आर सेइंग सेम, हम उसको पढ़ें, वेरी गुड। हम अभी उससे रिलेटेड कंसर्न्स पढ़ेंगे, पहले बेनिफिट पढ़ लेते हैं फिर कंसर्न्स। ये दोनों आपके मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स में आज तक जो भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है ना, उसमें ज्यादातर स्टेटमेंट उसके बेनिफिट या लॉस पे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल पार्ट से कम स्टेटमेंट बने आज तक। कभी देखना प्रीवियस ईयर को उठा, आता हूँ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी आऊंगा, पहले समझ तो लो क्या है। तकलीफ ये ज्यादातर आपको पूरी टेक्नोलॉजी समझा के चले जाते हैं, सोचते थे था क्या है भाई, आता मेरे को कौन कैसा क्या करता पता नहीं क्या, पहले क्या है वो समझते हैं, और रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है। पक्का 5G में 3 स्पेक्ट्रम्स हैं, मतलब 3 रोड है समझ लो। फॉर एग्जांपल ये आपका हाईवे था, पूरा रेडियो वेव, इस रेडियो वेव से हमने इतना सा पट्टा दे दिया था 5G को। 5G में इसके अंदर भी 3 भाग हैं, लो बैंडविड्थ, मीडियम बैंडविड्थ एंड हाई स्पेक्ट्रम। 5G के अंदर 3 पार्ट स्पेक्ट्रम है, लो, मीडियम, हाई। अब तीनों के बीच का डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे साल ये न्यूज में डिस्प्यूटेड था, एंटायर ईयर। अगर कोई कंपनी लो स्पेक्ट्रम को बाई करती है तो उसके क्या बेनिफिट्स? लो स्पेक्ट्रम में ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी, मतलब ये ज्यादा लोगों को कवर कर सकता है, बट स्पीड स्लो। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा रोड है बट टेढ़ा-मेढ़ा है। लो बैंडविड्थ अगर आप 5G में बाई करते हो तो आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा कवर हो रहा है बट स्पीड कम हो रही है। इस टाइप की बैंडविड्थ किस एरिया के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है? सॉरी, विलेज। कि विलेज में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लोग दूर दूर रहते हैं, और उनको नहीं चाहिए 100 Mbps भाई, उनको करना क्या है, बैठ के चैटिंग भी करना है, वो तो 3G में भी हो जाए। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? विलेज या रेसिडेंशियल एरिया, जहां पे हमें एक्सट्रीम हाई स्पीड नहीं चाहिए, स्पीड भले कम हो, ज्यादा लोग कवर हो, ओके। मीडियम, मीडियम में स्पीड भी मीडियम होंगी, लोग भी मीडियम कवर होंगे, ना ज्यादा लोग कवर होंगे ना ज्यादा हाई बैंडविड्थ या हाई स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होगा पता है? लोग बहुत कम कवर होंगे बट स्पीड अल्ट्रा हाई। जैसे अपना इंस्टीट्यूट है,
छोटी क्लासरूम क्यों है? कि जितने कम लोग उतना ज्यादा अच्छा डिलीवरी। बड़ी क्लास बना दो, 250 को भर दो बैठ के, किसी की डाउट मत सुनना, 250 में आओ बकबक करो चल दो। छोटी क्लासरूम का बेनिफिट ये होता है क्योंकि क्वालिटी बहुत डिलीवर होती है, आप जो चाहो तुरंत डाउट पूछ सकते हो अगर फैकल्टी हो। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैकल्टी होती है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट थोड़ी चलाते हैं। मैं ऑफिस में बैठ के क्या इंस्टीट्यूट चला, इंस्टीट्यूट फैकल्टी चलाते हैं कि हमारी क्वालिटी हमारे फैकल्टी से। कम एरिया मैक्सिमम स्पीड, ये कहाँ ज्यादा अच्छा है? वेरी गुड। बिजनेस सेंटर्स, आईटी हब, कॉमर्शियल बिल्डिंग। क्योंकि कोई आईटी हब उसको बहुत हाई स्पीड चाहिए सर। एक बिल्डिंग में भले आपका टावर हो बट स्पीड हाई होनी चाहिए क्योंकि दे कैन अफोर्ड, वो उतना ज्यादा पेमेंट दे सकते हैं। एक गांव में आप बोलोगे भाई हमको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, क्यों? बता रहा हूँ, रीजन सुनना, यहीं से आपको सारे डिस्प्यूट पता चलने वाले हैं। जो हाई स्पेक्ट्रम है, गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस बहुत ज्यादा रखी है, इसकी प्राइस इज एक्सट्रीमली हाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये स्पेक्ट्रम वही बाई कर सकता है जो कस्टमर को ज्यादा चार्ज करे, क्योंकि भाई पैसे वापस गवर्नमेंट को पे तो करने हैं ना। देव जी क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ये अगर आपने देखा होगा जो भी स्पेक्ट्रम बाई हुआ है इसका मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ले गया जियो, क्योंकि हाई स्पेक्ट्रम उसने बाई किया, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में लगाएगा 5G और बहुत पैसे कमाएंगे। मीडियम स्पेक्ट्रम ये सब लगभग बाई करते हैं, और लो स्पेक्ट्रम ऐसी कंपनियां बाई करेंगी जिसके पास पैसे कम, जो कि कस्टमर से कम वसूली करे। ठीक है, कस्टमर से पेमेंट भी कम लो, स्पेक्ट्रम भी, उसकी स्पीड भी। आप लोगों को कभी एक आध एमबीपीएस कम आ जाते, क्या मारामारी करने जाते हो? नहीं भाई, क्या फर्क पड़ता है, मात्र मेरे को तो वैसे भी चैटिंग करना है कि नहीं। क्या आप डिस्टेंस समझ रहे हो? इसलिए ये ज्यादातर एयरटेल होलसेल में बाई किया है और ये पूरा का पूरा मैक्सिमम जियो ले गया। ये जियो के 5G को लेके प्लान्स अलग है बाकी कंपनियों के। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? पक्का। ये स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम डिवीजन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आएंगी। अब 5G में थोड़ा और डिटेल चलते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की पीछे। पहले से जुड़े कंसर्न समझते हैं कि 5G से जुड़े क्या क्या कंसर्न, क्यों 5G में प्रॉब्लम है। क्या हो गया, ध्यान नहीं लगता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बार हमारा जब चंद्रयान सेकंड, इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फनी है, जब ये फेल हुआ था तो यूएस की न्यूज एजेंसीज क्या कह रही थी कि व्हाट इज मोर एसेंशियल फॉर इंडिया, इनके पॉपुलेशन को इनफ फूड या फिर स्पेस में जाके बैठे। क्योंकि ऑन वन एंड इंडिया इज द होम फॉर लार्जेस्ट हंगर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे कहां हैं? इंडिया में। ऑन द अदर हैंड वी आर प्लानिंग टू मूव टू स्पेस। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू फीड योर पीपल, उनको खाना खिलाना इंपॉर्टेंट है, उनको फीड करना इंपॉर्टेंट है, या फिर स्पेस में जाना इंपॉर्टेंट है? ऐसा ही कुछ 5G के साथ हमारे देश में हो रहा है कि डू वी रियली नीड 5G? बिकॉज अभी तक तो हमने 4G के रियल पोटेंशियल्स को अचीव नहीं किया। वी नेवर अचीव 4G टिल। अभी तो हम 3G की मैक्सिमम स्पीड में चल रहे हैं। पहले 4G तो प्रॉपर अचीव करो, फिर 5G में जंप करो। सेम हमारे देश में बुलेट ट्रेन के साथ होता है। एक साइड वी आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज ऑन बुलेट ट्रेन, ऑन दी अदर एंड हमारी लोकल ट्रेन में लोगों को पाव रखने की जगह नहीं है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग लोकल ट्रेन और हैविंग अ बुलेट ट्रेन? डिस्प्यूट हमेशा रहेगा, डिस्प्यूट बिटवीन सोशल वेलफेयर
and development. Sorry? We need both. That exactly, we need both. But at what extent we need that? 5G is, we really need that in right now in current scenario. Because IoT and all other things are very far from our imagination right now. ये पैसा कहीं और यूज किया जाता है. आई एम मेकिंग आर्ग्यूमेंट नाउ इन अगेंस्ट ऑफ 5G. मुझे एंटी 5G मत समझना. अभी तक मैंने फेवर में बताया, अब अगेंस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है दोनों पक्ष आपके सामने रखना. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू 5G. 5G टेक्नोलॉजी के जो स्पेक्ट्रम है दैट इज वेरी ब्रॉड एंड अमेरिका में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई. 5G में एक बैंड आता है सी बैंड. एम आई बोरिंग बाय रीडिंग बोर्ड नॉट. हाँ तो ठीक है, ऐसा मुंह बना रहे जैसे क्या पढ़ा रहे हो यार. सी बैंड. फ्लाइट में कितनों ने ट्रैवल किया? रेज योर हैंड. ये आदमी छुपता है, मैंने नहीं, गरीब लोग. अच्छा चलते. हाँ वो इंस्टाग्राम हर जगह गया है, समंदर में डूब के गया है. पानी दो मुझे. तो फ्लाइट जब लैंड करती है ना, पायलट को सब दिखे ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए. वहां पे कुछ मीटर्स लगे होते हैं, जिसने देखा उस मीटर्स को, वहां पे बहुत सारे सिग्नल टावर्स लगे होते हैं. या क्या बोलते हैं? यस, वो मीटर सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि दिस इज योर हाइट, दिस इज योर हाइट, स्लो डाउन, दिस इज योर हाइट, स्लो डाउन. वो हाइट डिसाइड करता है कि आप कितने हाइट पे हो, कहां पे आपको लैंड करना है. वो एल्टीमीटर्स वर्क करते हैं ऑन सी बैंड फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी पे एल्टीमीटर्स काम करता है, सी बैंड फ्रीक्वेंसी. अनफॉर्चुनेटली 5G भी इस पे काम करता है. अमेरिका में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब फ्लाइट लैंड करी, दैट इज वेरी क्रूशियल, वो बहुत क्रूशियल है क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक फ्लाइट क्रैश कर जाएगी. बीच बीच में 5G के सिग्नल इंटरफेरेंस कर रहे हैं, किसी के कॉल के सिग्नल इंटरफेरेंस कर रहे हैं क्योंकि दो गाड़ियां एक रोड पे चल रही हैं. इसीलिए रिसेंटली यूएस में एयरपोर्ट के आसपास 100 मीटर में कोई भी 5G सिग्नल अलाउड नहीं है, ब्लॉक कर दिया जाता है. 500 मीटर पूरे 5G सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं क्योंकि एल्टीमीटर की प्रॉब्लम होगी. राइट? फ्रांस में भी सेम प्रॉब्लम है. तो 5G टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी से इंटरफेयर कर सकती है. इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम बता रहा हूं. इंडिया में जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया गया. अच्छा, ऑक्शनिंग क्या होती है पता है? देखो 1990s में क्या था, इंडिया में सिंपली हम ये करते थे कि बेनिफिट शेयर करते थे. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी इंडिया में आई, देखो इसमें गवर्नमेंट का कुछ है नहीं, गवर्नमेंट फ्री का चार्ज कर रही, गवर्नमेंट खाली रेंट वसूल कर रही. समझना मेरी बात को. क्या रेडियो वेव्स गवर्नमेंट ने बनाया है? रेडियो वेव्स किसी की प्रॉपर्टी है? दैट इज नेचुरल, गॉड का है. गवर्नमेंट खाली आप मेरे देश में रेडियो वेव यूज कर रहे हो इसलिए उसका आपको रेंट चार्ज कर रही है. क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट इज टेकिंग रेंट बिकॉज गवर्नमेंट खुद रेडियो को ऑन नहीं करती. ये थोड़ी मैं रेडियो वेव बंद कर दूंगी, वेव तो चलती रहेगी. हाँ बस आपको मेरे देश में यूज करना है तो यू हैव टू गिव मी द मनी. पहले हम क्या करते थे, अच्छा आपको रेडियो वेव यूज करना है, दोनों कमाते हैं, आओ कंपनी खोलो, थोड़ा परसेंट तुम्हारा थोड़ा परसेंट मेरा. पहले हम पार्टनरशिप या प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करते थे, बट ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल काम नहीं कर पाया, बहुत सारे एलिगेशंस लगे. 2G स्पेक्ट्रम का आपने नाम सुना होगा, 2G घोटाला इसी के देश. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी अंडर आर्टिकल 143 कि आप लोग ऑक्शनिंग करो, ऑक्शनिंग तो हराजी करो, बोली लगाओ, जो ज्यादा पे कर सके उसको अलोकेट दी स्पेक्ट्रम. इसलिए अब हमारे देश में स्पेक्ट्रम क्या लगता है, ऑक्शन होता है, जो ज्यादा पैसा दे पाए वो खरीदेगा. ठीक है.
जैसे हम स्पेक्ट्रम बेचने गए तुरंत एक नोटिफिकेशन आई इसरो की तरफ से कि डियर गवर्नमेंट, हम बहुत क्रूशियल डेटा सैटेलाइट से ट्रांसफर करते हैं इन रेडियो वेव, उसी फ्रीक्वेंसी में जो आप 5G के लिए दे रहे हो, तो हमारे लिए थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बचा लो। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसरो ने रिजर्व कर ली। तो हम डीआरडीओ बोलता है, सर हमारे भी इंस्ट्रूमेंट्स कुछ फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते सर हमें भी थोड़ा 5G एलोकेट कर दो। राइट नाउ हमारे ज्यादातर स्पेक्ट्रम रिजर्व्ड हो गए, इसलिए जो बिकने आया स्पेक्ट्रम, अभी यू विल बी शॉक्ड, गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग से खाली सिग्नल बेच के 1.5 लाख करोड़ कमाया। 1.5 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ 5G रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने किया है। उसमें सबसे एक्सपेंसिव तो बाकी रह गया, ये 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। इतना पैसा गवर्नमेंट अर्न कर रही है, क्यों? क्योंकि इंडिया में स्पेक्ट्रम कॉस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम में लेती है वो इंडियन गवर्नमेंट। इन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इंटरनेट सबसे चीप है। अब आप एक सर्विस प्रोवाइडर के बारे में सोचो ना सर, जिसने स्पेक्ट्रम बहुत महंगा खरीदा है और पब्लिक से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उस बिजनेस में कोई ग्रोथ होगा? दिस इज द ओनली रीजन हमारे मार्केट में कंपटीशन नहीं है। जियो एंड एयरटेल दो ही बचे हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? वो किसी भी चीज के प्रोस कॉन्स को ज्यादा अच्छे डिस्कस करना। साइंस को फॉर अस, साइंस इज लाइक फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर जिसका रियल लाइफ वैल्यू पता होना चाहिए। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम साइंस को पढ़ते हैं बाकी सब सब्जेक्ट जैसे। ये साइंस आपको पढ़ाया जाता है, देखो आपको पता है स्पेक्ट्रम ये है, ये बैंड वो बैंड, उससे बेटर ये समझो एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है। हमें तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही पढ़ना है ना सर, आप अल्टीमेटली ऑफिसर बनने वाले साइंटिस्ट थोड़ी। इसलिए आपको उसके पीछे छुपे हुए प्रॉब्लम समझना, क्योंकि जैसे ये ऑक्शनिंग हुई, अब इसका बर्डन जियो किसके ऊपर डालेगा? जियो ने इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है, कौन उसको रिस्पॉन्स? अब हमारा पूरा ट्रांसफर हमारे ऊपर होगा। जो जियो 299 में लेके आया था, आज 799 में पहुंच गया। स्लोली स्लोली वी आर किलिंग आवर। एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताता हूँ। आप एक मेंढक को, फ्रॉक को गर्म पानी में डाल दो, लाइट गर्म पानी, वो नहीं मरेगा, एकदम थोड़ा गर्म है। मेंढक उसके हिसाब से अडॉप्ट करेगा, क्योंकि फ्रॉग क्या करता है? अडॉप्ट करता है। थोड़ा गर्म पानी है, सहन करके बैठ जाएगा, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज कर लेगा। आप फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाओ, थोड़ा पानी और गर्म कर दो, अभी भी मेंढक जम करके बाहर नहीं जाएगा। वो फिर क्या सोचेगा? थोड़ा और अडॉप्ट कर लूं, क्या प्रॉब्लम? क्योंकि पहले तो उसकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी, राइट और रॉन्ग? थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओ, उसकी बॉडी और अडॉप्ट करेगी। अल्टीमेटली टेम्परेचर इतना हाई कर दो कि वो सहन ना कर पाए। अब वो सोचेगा मैं कूद के बाहर निकल जाऊं, पर वो जैसे जंप करके बाहर जाना चाहेगा, वो ऑलरेडी अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी वेस्ट कर चुका है अडॉप्ट करने में। अब वो जंप नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली ही विल बी डाई, ही विल डाई। यही हमारे साथ आज कॉर्पोरेट्स कर रही हैं, स्लोली स्लोली पॉइजनिंग, धीरे धीरे रेट बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सडनली अगर 200 से 700 होता, कोई सब छोड़ देते। हर महीने 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, द टेस्ला का स्टारलिंक प्रोजेक्ट इज नाउ वाइबल नहीं है अभी। टेस्ला की अमेजन ने अनाउंस कर दिया उसका। अमेजन ऑल्सो जब बोजस ने अनाउंस किया अपना प्रोजेक्ट, ये वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देंगे। वो भी इसमें भी एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस ड्रॉबैक में आपको पढ़ाता हूँ। उसमें एक ड्रॉबैक और है इसी में, 5G में फिफ्थ ड्रॉबैक है कि जैसे हम स्पेक्ट्रम एलोकेट करने गए तो सैटेलाइट वालों ने बोला, टेस्ला ने, कि सर आज से 2 साल बाद हम पूरा इंटरनेट सैटेलाइट से देने वाले हैं। जब आप सारी फ्रीक्वेंसी पहले ही दे दोगे तो हम कहां सेंड करेंगे सिग्नल? आपने सारा स्पेक्ट्रम तो बेच दिया, तो हम अपने सिग्नल कहां सेंड करेंगे सर?
और उसमें एक प्रॉब्लम है सर, इतनी सैटेलाइट कहाँ स्टोर करोगे आप, पूरा अर्थ कवर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली अभी उतना वाइबल नहीं लग रहा है। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग में अच्छी खासी सैटेलाइट भेज दी है। लेट्स सी दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एटलीस्ट जो हमारे सामने अभी था हमने वो अडॉप्ट कर लिया। इज दैट वेरी क्लियर? पक्का। दिस इज दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड कंसर्न। क्या हम इसके थोड़े टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को समझें? ये हमने जो डिस्कस किया था हर जनरेशन में, उसका एक डायग्राम है। 1980s में एनालॉग था, वो कैसे काम करता था, 1990 में 2G, 2000 में 3G, 2010 में 4G एंड 2020 में 5G। तो ये जो मैंने बताया वही चीजें इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये ए लाइन की जो हमने बात की थी वो सी बैंड फ्रीक्वेंसी वाली। आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ी देर में, बट उससे पहले ये एडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन, सॉरी ये तो भी अपना चैप्टर बाकी है ना। इस साल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, किसी को मेरा एक्सपेक्ट मेरे एसपीएसएस वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? हाँ ओल्ड वाले हैं। हमने साइंस सेटिंग में सेम पीपीटी पढ़ी थी एसपीएसएस में, एकदम यही था। यहाँ ये क्यूबिट्स लिखे हुए हैं, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, क्यूबिट्स एसोसिएटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये पीपीटी पिछले साल के लिए नहीं, मैंने आलसी आदमी पीपीटी जल्दी बनाता नहीं, आई डोंट लाइक टू मेक पीपीटी इन ऑल। पिछले साल एसपीएसएस में सेम पीपीटी थी, ये डायग्राम उनको याद होगा, आपको याद हो तो, ये क्यूबिट वाली डायग्राम ये हमने पढ़ा था क्वांटम बिट की जब बात की थी, क्वांटम टेक्नोलॉजी की। इस साल यूपीएससी में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, क्यूबिट रिसेंट इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ओके, क्या इतना क्लियर आप लोग माइंड में? 5G टेक्नोलॉजी क्लियर है, कैसे काम करती है, क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस बैंड में काम किया जाता है, बेनिफिट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है 5G को लेकर। इन 2019 गवर्नमेंट ने एक बहुत हाई पावर्ड फॉरम बनाया था, बहुत हाई पावर्ड फॉरम बनाया, फॉरम मतलब ग्रुप, जिसको ये डिसाइड करना था कि 5G को कैसे इंडिया में रोल आउट किया जाए। और इसी फॉरम की रिकमेंडेशन पे हमने 2022 में 5G का ऑप्शनिंग किया है, जो भी ऑप्शनिंग हुई है। ओके, इस ऑप्शनिंग में हाईएस्ट किसको मिला? जियो, देन एयरटेल, देन वोडाफोन आइडिया एंड सरप्राइजिंगली अडानी। तो अडानी को कोई काम नहीं था, उसने इसलिए खरीदा क्योंकि एयरपोर्ट्स उनके हैं, काफी एयरपोर्ट्स को मैनेज करते हैं, तो उसके आसपास सिग्नल ट्रांसफर के लिए तीन पांच लोगों ने इस पर मेनली फोकस किया था इन ऑप्शन में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट 5G इन शॉर्ट। किस टेक्नोलॉजी पे 5G काम करता है, कैसे करता है, उतना डीप आई डोंट थिंक सो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना टाइम बिगाड़ना इज नॉट वर्दी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें फिर आगे, पक्का? टाइम है हमारे पास लॉट ऑफ, अभी तो शुरू हुआ है लेक्चर। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई थिंक मोबाइल फोन वाला आपको सबको क्लियर हो गया है। मोबाइल फोन में आगे जाते हैं, डेटा क्लियर। कभी ऐसा आप लोग को महसूस हुआ कि आपका फोन हैक हो चुका है? रोज होता होगा, इतना पर्सनल डेटा हमारा उसमें, हमारी प्रॉपर्टी पूरी उसी में रखी हुई है। बहुत टेंशन होता होगा, स्क्रीनशॉट कौन कौन से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? मोबाइल हैकिंग, ये हैकिंग अभी न्यूज में एक चीज बहुत ज्यादा, तो इसका नाम मुझे बता सकते हैं? पैगासस, इसका नाम सुना आप लोगों ने? पैगासस, क्या मुझे इसका कोई ब्रीफ कर सकता है? व्हाट इज पैगासस? स्पाईवेयर, ओके, लेकिन हर चीज में क्वेश्चन है, क्या था उसका नाम? फिर ओके, व्हाट एल्स? कॉल रिसीव करने के लिए इवन मैसेज देखने के लिए वो हमारे को नहीं
राइट, देखिए स्पाईवेयर्स या फिर जो हमारे पास मालवेयर जिसको हम कहते हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, उसके बहुत सारे टाइप, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, स्पाईवेयर, देयर लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे टाइप। यूपीएससी में एक बार पूछा है ट्रोजन हॉर्स इन न्यूज इज एसोसिएटेड टू, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है जो कि हैकिंग में यूज किया जाता है। देयर लॉट ऑफ टाइप, इसमें से एक टाइप है स्पाईवेयर। देखो आपको लगता होगा कि एक वायरस, आपने जैसा मुझे बताया ये गलत बताया, क्योंकि वायरस अलग है, स्पाईवेयर अलग है, मालवेयर अलग है, ट्रोजन हॉर्स अलग है, और क्या, और भी है बहुत सारे। वेरी गुड, डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अरे बिलोंग टू आईटी, ये आईटी वाला है, तभी ये तभी आया डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये तो नहीं आता क्योंकि एक सब्जेक्ट आता है इनका सीओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये रहता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये अलग अलग टाइप्स है जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं, बस थोड़ा इंफॉर्मेशन रखना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में आज नहीं तो कल क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले समझते हैं अबाउट वायरस। कोविड बहुत न्यूज में था। कोविड क्या करता है? एक्चुअली नाम वहीं से आया है। वेरी गुड। कैसे भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है एंड देन इट मल्टीप्लाई, हमारी बॉडी को मल्टीप्लाई, बट मल्टीप्लाई करके वो हमें होस्ट बना लेता है, पर हमारी बॉडी का ही यूज करता है उसको ग्रोथ में, साइटोसोम, और हमें डैमेज करता है। द सेम थिंग वायरस डू विद द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में वायरस एंटर करते हैं और आफ्टर एंटरिंग वो मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके आपके सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? दिस इज योर वायरस। ये मल्टीप्लाई करते हैं आपका सिस्टम और सिस्टम को डैमेज करते हैं, ठीक है। इसके सिवा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, देखो अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो डैमेज कर रहा है कंप्यूटर को, यू विल गेट टू नो। आपकी डिस्क डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फोन लैपटॉप बंद हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा, फोन हैंग हो जाएगा, यू विल गेट टू नो कि आपके फोन में वायरस है। बट जब स्पाईवेयर आपके अंदर आता है फोन में, आपको पता नहीं चलता, वो सिंपली इंसर्ट कर जाएगा थ्रू एनी मैसेज, मेल और एनीथिंग, और वो आपके फोन में चुपचाप रहेगा। गिव इट नॉट मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, चुपचाप फोन में रहता है, आपको पता भी नहीं चलने देता, और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं और चोरी करके अपने होस्ट के पास भेजता है, होस्ट सर्वर में, मतलब जिसने इसको बनाया होगा उस सर्वर में, सिंपली भाषा में उसको हैकर कहते हैं। हैकर को पूरा आपका डेटा ट्रांसफर किया जाता है। स्पाईवेयर सिस्टम को हार्म नहीं करता, ये ध्यान समझना बेटा। स्पाईवेयर आपके सिस्टम को, यहां स्पाईवेयर इसमें है तो मेरे सिस्टम को खराब नहीं करेगा, खाली यहां से डेटा चोरी करेगा। वायरस आके सिस्टम खराब करा देगा, वो डेटा चोरी पूरी नहीं करता। इज दैट वेरी क्लियर? एनी सिस्टम, वो कुछ भी यूज करता है, आपका कैमरा में, इसलिए बोलते किसी भी ऐप को परमिशन देने से पहले 50 बार सोचना, क्योंकि कभी कभी तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर घर पे बात करें मम्मी मुझे मोबाइल लेना, तो इंस्टाग्राम में फेसबुक पे ऐड चालू हो जाती है मोबाइल लेना है। अब सुबह हम लोग हेलोजन लाइट की बात कर रहे थे, मुझे नोटिफिकेशन आ गई थी हेलोजन लाइट की अमेजन में। मार्केटिंग है ब्रो, पूरा मार्केटिंग है। अब जो बात करते हैं एवरीथिंग, नहीं तो अमेजोन की ऐप को, शॉपिंग ऐप को आपके मोबाइल फोन के कैमरा के एक्सेस का क्या काम है, माइक्रोफोन के एक्सेस का क्या काम है, बट मांगते हैं एलेक्सा यूज करो तो ना, विदाउट यूज क्यों दे दो। मैं कौन सा एलेक्सा यूज करता हूँ, है कि नहीं, इसलिए मांगे जाते हैं जिससे मार्केटिंग बढ़ती है। किसी एक वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करके देख लो, हर वेबसाइट का नकल हो जाता है।
दैट इज द वर्क ऑफ स्पाई। देन malware, इट इज समहाउ सिमिलर टू वायरस, बस वो मल्टीप्लाई नहीं करता, सिस्टम में आएगा, सिस्टम को डैमेज कर देगा, ठीक है, मालवेयर है। देन ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है? कोई भी फाइल एंटर करेगी तो वो पहले से डैमेज नहीं होगी, पर सिस्टम में अंदर आके फिर वो मतलब ट्रोजन और कंसेप्ट है जो फाइल अंदर आके एंटर होती है। जिप फाइल होती है, हाँ, बंद फाइल होती है, मतलब उसमें वायरस, वो फाइल आपको रियल में लगे बहुत ओरिजिनल फाइल है, कोई भी आपको सिंपल मेल आएगा, आपको लगेगा जेन्युइन मेल है, आप डाउनलोड कर लो, आपके पीसी को नहीं पता चलेगा जेन्युइन मेल है, पीसी में एंटीवायरस उसको नहीं पता चलेगा, एक बार आपने लोड कर लिया उसके बाद वो खुलेगा, फिर वो वायरस बनेगा, मतलब वो आपके पीसी को यूज करता है वायरस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विसेस, आप हमेशा एक सिग्नल आपको 404 सर्विस नॉट फाउंड आता है। मान लो मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं और वो वेबसाइट में नहीं चला पा रहा, क्यों? क्योंकि मेरे फोन में ये है डिनायल ऑफ सर्विस, हैक कर लिया गया, तो मुझे वो सर्विस लेने ही नहीं देगा, मैं ट्राई करूंगा 20 से रोक दिया जाएगा, मेरे सिग्नल को, मेरे रिक्वेस्ट को कट कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों से इसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें बहुत फर्क पड़ता है। किसी बैंक में डिनायल ऑफ सर्विस कर दिया था, आपने ट्रांजेक्शन किए, सामने रिकॉर्ड ही ना हुआ, कि बीच में रोक दिया गया, हाँ बेटा, सॉरी क्या, एरर नंबर है बेटा, एरर का नंबर दिया गया है, तो 404 नंबर का एरर मतलब पेज नॉट फाउंड, ठीक है, ये क्लियर। इसके सिवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल न्यूज में, किसको पता है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यूज में था, स्पेशली एटीएम्स के साथ किया गया, बिटकॉइंस में पेमेंट मांगी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं पता? एक और टाइप का वायरस होता है जिसमें क्या हो, वो आपके सिस्टम को हार्म नहीं करने वाला, उठा लो बेटा, वैसे भी आप टू बिजी इन फोन टुडे, सो रिसीव दैट, नो इशू, लेक्चर तो फालतू चल रहा है। हम इफ आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल संजना का कोई फोन है, ठीक है, इसका कोई पीसी यूज कर लिया, मैंने एक सॉफ्टवेयर उसके पीसी में डाल दिया, उसके पीसी में एक फाइल थी जिसमें उसके सारे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स रखे हुए, जितना पैसा है कहाँ रखा है, मैंने उसके फोन में मेरा सॉफ्टवेयर डाल के उस फाइल को लॉक कर दिया, ठीक है, अब वो ओपन करिए, उसकी फाइल में ओपन नहीं हो रही है, तो बेचारी परेशान है, ओपन क्यों नहीं रहा, सडनली मैं उसको मैसेज करूंगा, इफ यू वांट टू ओपन योर फाइल पे मी दिस मच ऑफ मनी, अगर वो फाइल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस वाली है तो उसको पे करना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमारे देश में बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए आपने देखा होगा पिछले साल एटीएम्स बंद कर दिए गए थे, सारे एटीएम बंद कर दिए गए फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ज्यादातर एटीएम्स को टारगेट किया गया था, क्योंकि एटीएम में एक लूप हॉल मिल गया था, एटीएम में एक गलत चीज मिली जिससे एंटर कर सकते हैं, और उस लूप हॉल का यूज करके विंडो 10 में एक लूप हॉल मिला था, उस विंडो 10 के लूप हॉल को यूज करके ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता था, और फिर लोगों से बहुत ज्यादा वसूल किया गया, जिसको नाम दिया गया था रैंसमवेयर। सुना इसका? अब सुनो, हाँ, न्यूज पेपर में बताएगा, यस, ये बहुत न्यूज में भी रैंसमवेयर, क्योंकि हमारे सिस्टम्स को बहुत हाईली अटैक किया गया था रैंसमवेयर। क्यों ये न्यूज में? क्योंकि स्पाईवेयर न्यूज में, हम सब स्पाईवेयर के बारे में पढ़ेंगे, यूपीएससी उठा लेगा रैंसमवेयर, यूपीएससी उठा लेगा ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर वायरस, एग्जैक्टली, रैंसमवेयर, लॉट ऑफ कंपनीज वर अटैक, यूएस, रशिया, फ्रांस, इंडिया, इंडिया के सारे एटीएम इसको हैक, इसमें टारगेट किए गए। रैंसमवेयर इज टू मच सीरियस ऑफेंस, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, रैंसमवेयर पता ही नहीं चलता, इट इज नॉर्मल सॉफ्टवेयर, सिंपली घुस का लॉक कर देगा, फाइल नहीं दिया परमानेंट लॉक कर देगा, जनरेट कर, और काफी इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका स्कूल वाला प्यार था, ठीक है,
अभी देखो तुम्हारे किसी नाला गए थे, सब दुखी बैठे थे। गिव मी वाटर बॉटल। स्कूल वाला प्यार था, ठीक है, और तुम लोगों के साथ में कुछ बहुत प्यारी पिक्चर्स थी। अब ब्रेकअप हो गया ऑब्वियसली, आपको कौन सहन कर सकता है। तो ब्रेकअप के बाद आप उस फोटो को बहुत संभाल के रखा है आपने, आपकी मेमोरीज में, कि पहला प्यार तो पहला होता है दोस्त। किसी ने वो फोटो लॉक कर दी, बोलेगे लाओ 10,000 रुपये, नहीं तो नहीं दूंगा। अब आपके लिए 10,000 रुपये इंपॉर्टेंट है, फोटो आप बोलोगे ऑफिशियल रुपये इंपॉर्टेंट है, फोटो गई तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारा प्यार भी धोखा वाला है। और सच्चा अगर आशिक होगा तो बोले लो 10,000 रुपये दे दो मेरी फोटो। ये तो सिंपल फोटो थी, मान लो कोई सेंसिटिव फोटो होती थी, या फिर कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो, कोई ट्रांजेक्शनल डॉक्यूमेंट हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो, आधा बच्चा उसको लॉक कर दिया था, कोई रिसर्च पेपर लॉक कर दिया था। इट वॉज वेरी सीरियस। ये सब इलीगल है, कुछ भी लीगल नहीं है सर, एवरीथिंग इज इलीगल। हाँ। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी टारगेट किया गया इसी साल। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को हैक करने की कोशिश की गई थी। आपने लास्ट सुना होगा बॉम्बे में पावर कट हो गया, बॉम्बे की पावर ग्रिड तक को हैक कर लिया गया था। हमने कहा कुछ चाइनीज हैकर्स ने हैक किया था, पूरे बॉम्बे में लाइट गायब, बॉम्बे की पावर ग्रिड को हैक कर दिया। दिस इज वेरी सीरियस। मेंस में कुछ साल पहले क्वेश्चन बना, दिस इज सुडो वॉर या न्यू फॉर्म ऑफ वॉर। अब युद्ध हथियार लेके नहीं होते कि आप बंदूक लेके आए, मैं बंदूक लेके आया, दोनों दूसरे से शूट कर रहे हैं। नो, नाउ वॉर इज फॉर्मेट। रशिया यूएसए प्रॉक्सी वॉर में, पूरा इसमें वॉर चल रहा है। चाइना यूएसए, चाइना इंडिया, सब वॉर है मालवेयर से। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सीधे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर लॉक करके उसकी मिसाइल को एक्टिवेट कर दूं, वहीं का वहीं न्यूक्लियर बम फट जाएगा। देश खत्म। यू डोंट नीड टू फायर इवन अ सिंगल बुलेट। दिस इज मच सीरियस देन व्हाट एक्चुअली वॉर इज। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते, हम जोमेटो में पूरी इंफॉर्मेशन डाल देते। लास्ट साल आपको ना पता हो, जोमेटो के डेटा डार्क नेट पे बहुत हैवी बिका है। आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी आपका करंट एड्रेस, आपकी चॉइसेस, आपका प्रेफरेंस, एवरीथिंग इज लोडेड इन जोमेटो। आज की दुनिया में द न्यू फ्यूल इज डेटा, इज द न्यू फ्यूल said by Ratan Tata. Sorry, I think Ambani said in the recent conference that the new fuel of the world is data. Data is the new fuel. ये नया है सर, और इसी पे पूरी दुनिया चल रही है कि जिसके पास डेटा है, they can do anything they want. फॉर एग्जाम्पल, किसी देश में इलेक्शंस होने वाले हैं और हमें प्री पोल में पता चल गया सबके मोबाइल से कि किसको वोट मिलने वाला है। We can temper entire elections of 2018 USA. डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, इस इलेक्शंस को टेम्पर किया गया था बाय रशिया। रशिया के हैकर्स ने हैक किया था पूरे सिस्टम को और ट्रंप को जिताया गया था। टेम्पर मतलब उसको डिस्टर्ब करना, छेड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी चीज का अगेंस्ट नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मुझे सच में पढ़ाना है, मुझे खाली ओवर एक्टिंग करने में मजा नहीं आता कि थियरी चिपका के चला गया, आप लोग बैठ के और मस्त थियरी से मजा आ गई, कुछ समझ नहीं आया। ऑब्वियसली दुनिया में यही चला आजकल, थियरी चिपका जाने का, उसको कुछ नहीं पता क्या चला है, स्पाईवेयर रख दिया, सब पढ़ लिया, कुछ पता नहीं। फेसबुक जब भी ओपन करते हो, ईमानदारी से बताना, तीसरा चौथा एड मोदी जी के बारे में आ जाता है। मोदी जी के काम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या मोदी जी की एड, या बीजेपी की एड, या किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के खिलाफ कोई प्रोपोगेंडा। आजकल आपको ये मिलेगा, रिसेंटली बहुत डेवलप मिलेगा। अगर आपको ये दिखाया जाए क्या हो रहा है, तो शायद वो पूरा सही नहीं है। हो सकता है ना,
बट कांस्टेंट ऐसी चीजों को देखना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे, डेली सुबह से एक पोस्ट देखना, एक आदमी का माइंडसेट क्या हो जाएगा, सही में खतरे में, देन किसको वोट दिया जाएगा, ये नो वेरी। देश की सरकारें डेटा से बदल रही हैं सर। जिस पार्टी की आईटी सेल जितनी स्ट्रांग, उसकी सरकार उतनी स्ट्रांग। डेटा इज रियली ए न्यू फ्यूल, इसलिए ऐसे में पूछा गया था, डेटा इज ए न्यू फ्यूल। ओके, और इस डेटा के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में देयर इज लॉट ऑफ लॉस। एक बहुत रिसेंट एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो सरकार ने लास्ट वीक विड्रॉ कर लिया है। हम किस दुनिया में, वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता है। 2019 में एक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रपोज किया गया था, जो 2022 लास्ट वीक विड्रॉ किया गया है। अब उससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा हम शॉक रहेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने अभी पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा भी डिटेल में बताऊंगा मैं, पेगासस, क्योंकि बहुत न्यूज में है, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट केस चल रहा है। इस सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लैंडमार्क एक्ट है, जिसे हम कहते हैं आईटी एक्ट ऑफ 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और देश में हम इसी एक्ट से इन सब चीजों को गवर्न करते हैं। ये एक्ट वैसे भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसका सेक्शन 66A हमेशा न्यूज में रहता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट, बताऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत डिटेल में इस एक्ट को पढ़ेंगे। अभी पहले टेक्नोलॉजी वाले एक्ट को पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसके गवर्नेंस को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में खाली हम इसके टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं कि स्पाईवेयर क्या है, मालवेयर क्या है, वो क्या है, ये क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, जो एक्ट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं, कैसी हैं, ऑल दैट। ओके, क्या आगे चलें फिर? अगर इसको थोड़ा और समझें, क्योंकि थोड़ा न्यूज में है। क्या वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को पता चला? किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। इस सब के बारे में आप सकते हैं, क्लियर हो गया क्या? अरे यार, किसी को चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो लाइव लेक्चर रहेगा, बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। आप घर पहुंचेंगे उससे पहले लेक्चर अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। पेगासस के बारे में मैम डिस्कसिंग, पेगासस क्या था, कैसा था? पेगासस बनाया है इजराइल की कंपनी ने। इस कंपनी द्वारा यह कहा जाता है कि वी सेल दिस सॉफ्टवेयर टू ओनली सोवेरियन गवर्नमेंट्स, खाली सरकारों को बेचा जाता है और किसी को ये सॉफ्टवेयर हम बेचते नहीं। पेगासस एक्चुअली इतना सीरियस क्यों? जैसे कि मैम ने बताया, कॉल या मैसेज से आपके फोन में अपडेट होता है, जो कि गलत है एक्चुअली। पेगासस के बारे में सबसे खतरनाक बात यही है कि आपके फोन में ना कोई कॉल आएगा, ना कोई मैसेज आएगा, कुछ नहीं, वो सिंपली आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको किसी लिंक तक को क्लिक करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको पता भी नहीं, आपके सीधे फोन में आ जाता है थ्रू व्हाट्सएप आता है, ठीक है। आपके फोन में इंस्टॉल हो चुका है, आपको नहीं पता है। ये आपके कैमरा को एक्सेस कर रहा है, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा है, आपके मैसेजेस, कॉल, सब कुछ एक्सेस कर रहा है, और सारी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है पेरेंट कंपनी को। अब इंडिया में प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में जो सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं अपोजिट पार्टी के, इन सबको टारगेट किया गया, जजेस को टारगेट किया गया, सोशल वर्कर्स को टारगेट किया गया, और इनके फोन को हैक किया गया। देखो अभी कुछ भी प्रूवन नहीं है, इसलिए आई विल नॉट स्पीक वेरी क्लियर, हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में है, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज ट्रू और व्हाट इज नॉट ट्रू। बट प्रॉब्लम ये थी जब इजराइल की कंपनी से पूछा गया कि आपने ऐसा सॉफ्टवेयर इंडियन पे क्यों यूज किया, जैसे हम यूज नहीं किए और हम सिर्फ गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो टेक आंसर फ्रॉम योर गवर्नमेंट, जाओ और गवर्नमेंट से आंसर। केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज में आई, अगर इससे क्वेश्चन बन जाए ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है। सर्विलियंस, सर्विलियंस सर, क्या सरकार आप पे नजर रख सकती है? इज दिस
द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सर्विलेंस क्या गवर्नमेंट का पावर है? हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का पावर है सर्विलेंस? है? ओके, क्यों? Is the legal power? I'm not saying doing or not. Is this legal problem? It is a legal power. Under Indian Telegraph Act, government have the power to tap your phone calls. ये एक्ट अंग्रेजों के जमाने का, भाई द वे ब्रिटिश टाइम का है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। एग्जैक्टली, ये आपके फोन कॉल्स को, बट सर्वेलियंस इज नॉट लीगल। गवर्नमेंट आप पे नजर नहीं रख सकती, फोन कॉल्स टैप किए जा सकते हैं, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ क्लास 1 ऑफिसर्स ओनली। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अप्रूवल से आप सर्विलेंस कर सकते हैं, दैट टू यू नीड द अप्रूवल ऑफ कोर्ट इवन। इट मीन्स सर्विलेंस इज नॉट लीगल इन इंडिया, क्योंकि अगर सर्विलेंस लीगल होता तो पेगासस लीगल था, फिर तो कोई गलती नहीं। फिर गवर्नमेंट खोल के बोलती कि हमने क्या सर्विलेंस किया, दैट इज लीगल। बट लकीली इट इज नॉट लीगल इन इंडिया। सर्विलेंस इज नॉट लीगल इन इंडिया एट एनी कॉस्ट। इसीलिए गवर्नमेंट से आंसर मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ कि गवर्नमेंट हाउ कैन डू दैट। अब यहां पे बड़ी अजीब बात है, गवर्नमेंट बोल रही है पब्लिकली कि हमने कुछ नहीं किया है, बट कोर्ट में जब पूछा गया कि व्हाई यू डू दैट, तो कोर्ट में गवर्नमेंट कहती है फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इट इज सीक्रेट। वो ये डिनाई नहीं कर रही। इन कोर्ट गवर्नमेंट इज नॉट क्लियरली डिनाइंग कि नहीं भाई हमने नहीं किया है। गवर्नमेंट ने इसमें पहले ही हियरिंग में, पहले कोर्ट हियरिंग में दे सेड इट इज द कंसर्न ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत डांटा था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यू कैन नॉट हैक द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स। हर चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नहीं हो सकती। एंड पेगासस एट एनी कॉस्ट इज नॉट द थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। So please tell us what is your stand. And that's why सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी। उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आगे का केस चलने वाला है। लेट्स सी व्हाट विल बी द डिसीजन। बट इस सब की वजह से एंटायर सिस्टम में हमें 3 से 4 टॉपिक न्यूज में आ चुका है। एंड लकीली दिस इज यूपीएससी एंड दैट टू सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, या जीपीएससी क्लास 1 एंड 2, जिसमें हमें मेंस को अटेम्प्ट करना है। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लास 3 डीवाईएसओ एसटीआई बैच एंड अ यूपीएससी बैच, and that you must witness that. तो नॉर्मल चीजें थ्योरी पढ़ गए तो आपके या क्लास 3 या कांस्टेबल के बैच में क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने भी पढ़ा। हमारे सामने जो मेन कंसर्न्स हैं वो ये है। पॉइंट नंबर 1, स्पाईवेयर और सारे ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, जनरल सर्विसेज, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी उठा के प्लेन से पूछ लेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, privacy. Why? Because in the case Puttaswamy case, Supreme Court clearly said right to privacy is your fundamental right under Article 21. ये आपके मूलभूत अधिकार हैं। And breaching using spyware is breach of privacy. इसलिए सारे प्राइवेसी लॉज अचानक से न्यूज में आ जाते हैं। तो हमें इसके बारे में जानेंगे और इसी के साथ हमें पढ़ना है 3 चीजों के बीच का डिफरेंस। सर्विलेंस, एट व्हाट एक्सटेंट सर्विलेंस यू कैन डू टू ब्रीच द प्राइवेसी, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। प्लस पावर ऑफ गवर्नमेंट, at what extent government can snatch your privacy, ये न्यूज में आ जाता है। फिर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, क्योंकि जो सर्विलेंस किए जाते हैं, जो फोन टैपिंग की जाती है, वो इस एक्ट के अंदर की जाती है। ओके। और जो एक्ट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है, दैट इज योर आईटी एक्ट ऑफ 2000। दिस इज ऑल्सो ओके। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब इतना आप लोग
आज के लेक्चर में आई थिंक इतना आपको डिस्कस हो चुका है, इतना समझ में आया पूरा 100%। ITX विल डिस्कस सेपरेटली, क्योंकि हमें वो भी पढ़ना है, जो इंडिया ने चाइनीज एप्स बैन की थी, टिकटॉक बैन हुआ ना, वो सब हमें पढ़ना है, तब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके हर एक सेक्शन को पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगर इतना क्लियर है तो ये बेसिक्स था, भाई खुश होने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑल बेसिक्स। कौन सा पावर ऑफ सॉरी सर्विलेंस, कितना नजर रखा जाता है गवर्नमेंट द्वारा आपके ऊपर, अगर ये बेसिक्स सब क्लियर है, देन लेट्स कम टू एडवांस टॉपिक, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी। एक कंट्री में एक इंडिविजुअल को क्या फ्रीडम्स हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लिबर्टी है, राइट टू चॉइस वर्सेस गवर्नेंस। मतलब ये एक्चुअली डिबेट किसके बीच में, गवर्नेंस के बीच में और राइट टू चॉइस के बीच में, कि कितना एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए इन डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट बाय पीपल। तो एक डेमोक्रेसी में पीपल को कितना फ्रीडम चाहिए या कितना फ्रीडम मिलनी चाहिए, या गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होनी चाहिए। ये डिबेट एक्चुअली इन दो चीजों के बीच में, रियल पॉइंट यहां लाई करता है। द पावर ऑफ सर्विलियंस और चेकिंग आउट ऑन पीपल और द कंट्रोल ऑन पीपल, द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, सरकार के पास कितनी शक्ति है, और द पावर ऑफ पीपल, लोगों के पास कितनी, एंड द बैलेंस बिटवीन बोथ विल ओनली वर्क। क्योंकि एज अ पर्सन हम चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले, एज अ पर्सन वी वांट दैट ओनली, कि हम पे कोई रोक टोक ना हो, कोई सर्विलेंस ना हो, बट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एंड सोशल टेम्पर वी नीड, okay, to balance between both, wherever this is required their surveillance, and wherever it is not required their freedom. Yahi balance is required in the IT information. Is that very clear? ये हमारा प्राइम गोल था एक टॉपिक को डिस्कस करने की, अभी ये आधा भी नहीं हुआ भाई, पूरा बात नहीं, ये अभी हमें कुछ पढ़ा ही नहीं आगे, जो भी पूरे साल हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखा यूपीएससी का, क्लियरली मेंशन्ड है टेक्नोलॉजीज ऑफ करंट इंपॉर्टेंस, वहां ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का टाइम है हमारे पास, क्योंकि मुझे एक आपके साथ आज एक टॉपिक डिस्कस करना है, चलिए कुछ टाइम है मेरे पास, तो आउट ऑफ टॉपिक जाके मैं छोटी सी बात आपके साथ खाली करूंगा। ये इतना आज खत्म कर दें यहाँ पे, पक्का। नेक्स्ट अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सर्विलेंस के रूल्स हैं, ITX क्या क्या है, रिसेंट जो और घपले हुए हैं IT में, जो एप्स को बैन किया गया है, ये गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लेके आए हैं वो क्या है, कैसा है, हम इस सबको पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन खाली कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब पूरा बात। क्रिप्टो करेंसी पूरे साल न्यूज में था सर, हमारी क्रिप्टो पॉलिसीज, ये सब एवरीथिंग एवरीथिंग वी विल कवर। अब साइंस एंड टेक में हमें ये पढ़ना है। अभी तक आपने जो पढ़ा था साइंस एंड टेक, हमारा जो भी हुआ, जो मैम ने लिया, दैट वाज बेसिक साइंस। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज टेक्नोलॉजी पार्ट, डिफरेंस समझ में आएगा, वो ज्यादा जरूरी है बेसिक साइंस, क्योंकि अगर वो क्लियर है तो आप बायोटेक्नोलॉजी समझ पाते। ठीक है, इसमें बेसिक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अगर हो भी ठीक है, तो इसमें हमें बेसिक्स के चक्कर नहीं पड़ना, इसमें हमें ज्यादा एडवांस टॉपिक समझना है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दिस अ ऑफिसर मस्ट नो, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर दिस इज योर सब्जेक्ट। ये नहीं कि मोबाइल फोन में फोन कहाँ से आता है, अभी कंसर्न क्या सोच रहे, अभी गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चैलेंज, क्योंकि आप अगर कल एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, आपके एरिया में दंगे की सिचुएशन, गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि गो एंड सब लोगों पे सर्विलेंस रखो। अब आपके पास एथिकल प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि आपका राइट नहीं है सर्विलेंस करने, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाले के पास राइट टू प्राइवेसी है, पर आपको करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप क्या करेंगे वो यहां से पता चलेगा।
इसलिए ये हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करना। इज दैट वेरी क्लियर? आज के लेक्चर में 5G टेक्नोलॉजी कितना काफी है। गिव मी अ स्पेस ऑफ 2 minutes, देन विल कंटिन्यू अ वेरी न्यू टॉपिक। 10 मिनट का है खाली, देन विल एंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का खाली।